नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। और देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये तीन टॉपिकों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, इसके अंदर क्या तीन टॉपिक सम्मिलित है। एक तो हो गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, और इसके अलावा देखिए बात करें तो देखिए इसके अलावा देखिए हम बात करें तो देखिए एक तो टॉपिक हो गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, और देखिए इसी के अंदर एक और टॉपिक शामिल है जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। और इसी के अंदर एक और टॉपिक शामिल है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, ये तीन टॉपिकों से मिलकर बना है। तो देखिए जो ये तीन टॉपिकों से मिलकर बना है। जो एक नंबर टॉपिक हो गया वो तो हो गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और हम बात करें तो देखिए इसी टॉपिक के अंदर शामिल होते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला। उसके अलावा देखिए कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर शामिल है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो देखिए इससे पहले हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की। तो देखिए ये जो हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, तो देखिए जो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से, तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग से वो आते हैं चार प्रकार से आते हैं। तो देखिए जो एक नंबर प्रकार होता है उसको बोलते हैं हम निश्चित कोडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निश्चित कोडिंग। और देखिए इसी का जो दो नंबर प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं चिन्ह कोडिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चिन्ह कोडिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, चिन्ह कोडिंग। और इसके अंदर देखिए इसका जो तीन नंबर जो प्रकार होता है उसको हम बोलेंगे क्रॉस कोडिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम है क्रॉस कोडिंग। इसके बाद देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का जो अंतिम भाग है चार नंबर भाग, उसको हम बोलते हैं स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, तो देखिए वो क्वेश्चन आते हैं चार प्रकार के। तो देखिए जो नंबर एक प्रकार होता है उसको बोलेंगे निश्चित कोडिंग। उसके बाद देखिए इसका जो दो नंबर प्रकार होता है उसको हम बोलेंगे चिन्ह कोडिंग। और देखिए इसका जो तीन नंबर प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। उसके बाद देखिए इसका जो प्रकार नंबर चार होगा उसको हम बोलते हैं स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं निश्चित कोडिंग की। तो देखिए इसके अंदर जो आपके जो आते हैं क्वेश्चन वो कहेंगे वो उसमें जो आपके आएंगे क्वेश्चन उसमें आपको क्या है, उसमें आपको निश्चित कोडिंग दी गई होगी, है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको दे दिया ABC दे दिया। तो देखिए जो ABC का जो दिया गया क्रम, है ना कि तो देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन ये ABC। तो देखिए जो ABC उसके बाद में दे दिया आपको ZYX, है ना, कि आपको क्या दे दिया, ZYX दे दिया। तो निश्चित कोडिंग के अंदर जो आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा उनका जो होगा ना संबंध, उनके बीच में जो होगी कोडिंग वो क्या होगी, वो होगी निश्चित होगी। उसके बाद में देखिए जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो दो नंबर भाग है उसको हम बोलते हैं चिन्ह कोडिंग। तो देखिए इसके अंदर जो आते हैं क्वेश्चन उसके अंदर आपको क्या दिए गए होंगे, उसमें आपको चिन्ह दिए गए होंगे। जैसे, है ना, कि आपको डॉलर का चिन्ह दे दिया, आपको प्रतिशत का चिन्ह दे दिया, और आपको त्रिभुज का चिन्ह दे दिया, और आपको क्या दे दिया, और आपको वर्त का चिन्ह दे दिया, है ना। और इसके अलावा आपको दे देगा वर्ग का चिन्ह। उसके बाद देखिए बात करें हम क्रॉस कोडिंग की, तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो, है ना, आपको देखिए, तो देखिए मान लीजिए आपको दे दिया एग्जाम में कि एप्पल को लिखा जाता है। तो देखिए एप्पल को क्या लिखा जाता है, एप्पल को लिखा जाता है PAEL, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें जो क्वेश्चन है क्रॉस कोडिंग, तो इसमें जो दिए गए होंगे क्वेश्चन, है ना, तो उसका जो होगा संबंध वो देखिए। तो इसमें जो आपको दिए गए होंगे क्वेश्चन दिए गए होंगे क्रॉस कोडिंग में, तो देखिए इनके बीच का जो होगा संबंध वो होगा, उनका संबंध कैसा होगा, उनका संबंध होगा क्रॉस की तरह। उसके बाद देखिए बात करते हैं स्तंभ विश्लेषण कोडिंग की। तो इसमें देखिए आपको दो स्तंभ दे दिए जाएंगे ना, कि
ए और बी, और यहाँ पे आपको कुछ नाम लिख कर दे दिए जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नाम लिखे दिए होंगे उनके कुछ कोड दे दिए जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द को हम क्या है कि हम डिकोडिंग और कि हम कोडिंग और डिकोडिंग में किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का, उसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। और देखिए जो कोडिंग और डिकोडिंग है ये 3 भागों से मिलकर बना है ना। पहले इसका भाग है कोडिंग और डिकोडिंग, उसके बाद देखिए इसका जो 2 नंबर भाग है उसका नाम है अल्फाबेट, और इसी के अंदर एक और भाग शामिल होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और उसके बाद देखिए अल्फाबेट को बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला। उसके बाद देखिए जो आपके एग्जाम में जो कोडिंग और डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं 4 प्रकार से। तो देखिए जो 1 नंबर जो इसका प्रकार होगा उसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग या निश्चित कोडिंग। तो इसमें कहने का मतलब क्या होगा कि जो भी आपको कोड दिए गए होंगे उनके है ना, उनके बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। उसके बाद देखिए इसका जो 2 नंबर प्रकार आता है वो आता है मारक कोडिंग, है ना। इसको हिंदी बोलते हैं चीना कोडिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं चीना कोडिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या आपकी बार जो आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके बीच का जो है ना, तो देखिए उनके जो संकेत चिन्ह दिए गए होंगे वो क्या है, वो मारक के रूप में दिए गए होंगे, वो क्या चिन्ह के रूप में आपको क्या डॉलर का चिन्ह दे सकता है, रुपए का चिन्ह दे सकता है ना, और वर्थ का, है ना, वर्ग का, त्रिभुज का, आयत का। उसके बाद देखिए इसका जो होता है कोडिंग और डिकोडिंग का जो भाग है 3 नंबर, उसमें जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे क्रॉस कोडिंग से। तो इसमें आपको क्या है, जो भी आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके बीच का जो संबंध होगा वो संबंध किस तरीके का होगा, वो संबंध होगा क्रॉस की तरह। उसके बाद देखिए जो आपके एग्जाम में जो 4 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्तंभ विश्लेषण कोडिंग, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 2 स्तंभ दे दिए जाएंगे ए और बी, और ये जो स्तंभ नंबर ए है इसमें आपको कुछ नाम लिख के दे देगा, और बी में क्या है, यानी बी में आपको क्या दे देगा कि यहाँ पे जो नाम दिया गया है उनको क्या लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर आपसे पूछ लेगा नीचे क्वेश्चन देगा कि, है ना, और फिर आपसे नीचे दे देगा क्वेश्चन कि मान लीजिए आपसे पूछ ले पेज को क्या लिखते हैं। तो देखिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ये तो होगी इसके बारे में सामान्य जानकारी कि देखिए जो कोडिंग और डिकोडिंग इसके 3 भाग होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, अल्फाबेट और मैट्रिक्स। और देखिए जो कोडिंग और डिकोडिंग है जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 तरीके से आते हैं। निश्चित कोडिंग, है ना, नंबर 2 टाइप होता है मारक कोडिंग या चिन्ह कोडिंग, नंबर 3 टाइप होता है क्रॉस कोडिंग, और नंबर 4 टाइप होता है इसका स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। तो देखिए आपके एग्जाम में जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं निश्चित कोडिंग से और पूछे गए हैं क्रॉस कोडिंग से। तो देखिए आपकी बार आपसे क्या स्तंभ विश्लेषण कोडिंग से भी और चिन्ह कोडिंग से भी आपके क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको क्या है, ये आपको कोडिंग और डिकोडिंग से पहले आपको क्या करना होगा, जो अल्फाबेट है उनको पहले आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो देखिए कोडिंग और डिकोडिंग ये जो टॉपिक है ये पूरा जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उन पे डिपेंड करता है ना। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या याद करना होगा, इसके अंदर देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का जो पूरा टॉपिक है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अल्फाबेट पे, और है ना। तो अल्फाबेट, तो पहले आपको क्या याद करने होंगे, पहले आपको अल्फाबेट याद करने होंगे, और अल्फाबेट का आपको क्या याद करना है, अल्फाबेट में आपको 2 बातें याद रखनी। एक तो याद रखनी है कि अल्फाबेट की जो पोजीशन है, जो स्थिति है वो क्या है, और देखिए नंबर 2 बात आपको क्या याद करनी है, अल्फाबेट का जो विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है ना, जो अपोजिट जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा। तो देखिए पहले तो आपको याद करनी है अल्फाबेट, और अल्फाबेट में आपको क्या याद करना, आपको 2 बातें याद करनी है कि एक तो अल्फाबेट की जो स्थिति है या जो अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो क्या है। उसके अलावा देखिए और आपको नंबर 2 बात आपको क्या याद करनी है, नंबर 2 बात आपको याद करनी है जो अल्फाबेट का जो अपोजिट जो अल्फाबेट होगा, है ना। जैसे देखिए जो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए जो अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे उन दोनों का योग कितना होगा, उन दोनों का जो होगा टोटल, उन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 27। उन दोनों का जो देखिए अपोजिट अल्फाबेट की बात करें, देखिए इन दोनों का योग होगा वो कितना होगा 27। तो देखिए पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए जो अल्फाबेट होते हैं ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये कुल कितने होते हैं,
26 होते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको क्या याद करना होगा, जो अल्फाबेट दिए गए उनकी क्या पोजीशन है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ए का नंबर कितना है, एक, और बी का नंबर कितना है 2, सी का नंबर कितना है 3, और डी का नंबर कितना है 4, और ई का नंबर कितना है 5। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट दिए गए उनका आपको क्या याद करना होगा, क्रम याद करना होगा। जैसे जी का 7 हो गया, एच का 8 है ना। तो देखिए आपको पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको क्या करना है, देखिए ए से लेकर ई तक के जो अल्फाबेट दिए गए है ना, तो ए से लेकर ई तक के अल्फाबेट, तो देखिए ए का क्रमांक हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, और डी का हो गया 4, और ई का हो गया 5 है ना। तो देखिए ये जो इन अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो क्या सिंपल सी है, तो ये आप याद रख लोगे। तो देखिए इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, ए से लेकर ई तक के जो अल्फाबेट है इनके क्रम आपको याद करना है। जैसे ए की पोजीशन हो गई 1, बी की हो गई 2, सी की हो गई 3, और डी की हो गई 4, और ई की हो गई 5 है ना। उसके बाद में देखिए ई के बाद आता है एफ है ना। तो देखिए आपको क्या करना है कि अब देखिए जिस तरीके से हम मैथ के अंदर मानते हैं है ना, जिस तरीके से हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या कुछ फॉलोइंग मानते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कल्पना करनी है। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए ए से लेकर ई तक तो हमने याद कर लिए है ना। देखिए ए का क्रमांक 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4, और उसके बाद ई का हो गया 5। ई के बाद आता है एफ है ना। तो देखिए तो आपको क्या करना है, तो देखिए इसकी जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है। ये मान लीजिए हो गया एफ, तो देखिए इसकी आकृति देखिए, एफ की जो आकृति है वो क्या है, छह जैसी दिखाई दे रही है ना। एफ की आकृति एफ की जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है, वो छह जैसी दिखाई दे रही है ना। तो एफ का क्रमांक कितना हो गया 6, या फिर आपको है ना ऐसे भी याद कर सकते हो है ना। इसको हम बोलेंगे फिक्स, एफ को हम क्या बोलेंगे फिक्स, और 6 को हम क्या बोलते हैं 6। तो देखिए इन दोनों की जो राइम स्कीम है वो क्या दोनों सेम है, फिक्स 6। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है जी, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए जी की जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए जो जी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7 नजर आ रहा है ना। तो देखिए जी का जो क्रमांक हो गया वो कितना हो गया 7 हो गया। इसके अलावा आपने है ना एक तरीका योग, दूसरा आपने जीके में पढ़ा होगा G7 कंट्रीज है ना। G7 क्या है, G7 7 देशों का एक समूह है ना, तो G7। उसके बाद देखिए जी के बाद आता है H। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या H की जो आकृति है वो क्या है, H की जो आकृति है वो क्या है 8 जैसी दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखिए H की जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है 8 जैसी, H की जो आकृति है वो कैसी दिखाई दे रही है 8 जैसी। तो H का क्रमांक कितना हो गया 8। उसके बाद देखिए H के बाद आता है I है ना। तो देखिए इंग्लिश में इसको लिखा जाता है 9 है ना। अब देखिए G का हो गया 7 और H का हो गया 8। उसके बाद में आता है I, और देखिए इंग्लिश में इसको लिखते हैं इस तरीके से, तो है ना। तो देखिए I का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है 9, I का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है 9। उसके बाद में देखिए J, और J का क्रमांक होता है 10 है ना। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे, एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं इजोटे है ना, इजोटे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इजोटे। तो देखिए इन सभी का जो क्रमांक होगा वो कितना होगा, वो प्रत्येक का क्रमांक 5 के अंतराल पर होगा। तो देखिए ई का क्रमांक हो गया 5, जे का क्रमांक हो गया 10, और ओ का क्रमांक हो गया 15, और टी का क्रमांक हो गया 20, और वाई का क्रमांक हो गया 25। इसके अलावा देखिए एक और बात याद कर लो है ना। इसके अलावा देखिए आप एक और याद कर लो CMW है ना। तो देखिए क्या आपने एक नाम सुना होगा BMW, इसी तरीके से कि आपको एक नाम याद रखना है CMW। तो देखिए इनका जो क्रमांक होगा, तो देखिए इनके बीच का जो अंतर होगा वो कितने का होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा वो अंतर होगा 10 का। तो देखिए C का क्रमांक 3, M का क्रमांक 13, और W का क्रमांक कितना होगा 23 है ना। तो इसी तरीके से देखिए आप एक और याद कर लो, एक नाम और याद कर लो, क्या नाम याद कर लो, कीवी है ना। तो देखिए K का क्रमांक हो गया 11, और देखिए इनका बीच का अंतर कितना होता है, इनके बीच का अंतर होगा 11 का। तो देखिए K का क्रमांक हो गया 11, और B का क्रमांक हो गया 22 है ना। तो देखिए याद करो आप कीवी है ना, या फिर इसको आप बोल सकते हो केवी भी। तो देखिए
कि हमने 3 नाम पढ़े। पहला नाम पढ़ा ज्योति, तो देखिए ए का क्रमांक हो गया 5, जे का क्रमांक हो गया 10 और ओ का क्रमांक हो गया 15, टी का क्रमांक हो गया 20, वाई का क्रमांक हो गया 25। उसके बाद देखिए दूसरा नाम आपको क्या याद करना है, CMW। सी का क्रमांक 3, एम का 13 और डब्ल्यू का क्रमांक होगा 23। उसके बाद में देखिए आपको एक और नाम याद रखना है, तो देखिए वो नाम याद क्या रखना है, केवी। तो देखिए के का क्रमांक हो गया 11 और वी का क्रमांक हो गया 22, है ना। तो देखिए जे का क्रमांक हो गया 10। अब देखिए जे के बाद में क्या आता है ना, जे के बाद में आएगा के, और के का क्रमांक हमने पढ़ लिया कितना है, 11, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आता है एल, है ना। तो देखिए एल की जो आकृति है वो क्या है, एल की जो आकृति है वो क्या है, दो जैसे, ये देखिए ये हो गया एल। तो देखिए इसकी जो है ना आकृति वो क्या है, दो जैसी दिखाई दे रही है ना, ये हो गया एल, है ना। तो देखिए इसकी जो आकृति है वो क्या है, दो जैसी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि 2 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, बी है। तो यहाँ पे अब देखिए जब दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब हो गया जो एल का जो क्रमांक है, एल का जो क्रमांक होगा वो कितना होगा, वो होगा 12। उसके बाद में देखिए एल के बाद में क्या आता है, एम। तो देखिए एल के बाद में क्या आता है, एम। तो देखिए एम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो देखिए ये जो आकृति वो क्या है, ये जो आकृति वो क्या है, 3 जैसी दिखाई दे रही है। और हमको बताया कि जो 3 नंबर पर क्या आता है, सी। तो देखिए जब दोबारा 3 नंबर आएगा तो उसका नंबर कितना होगा, 13। या इसके अलावा देखिए मैंने आपको अभी एक नाम बताया था, क्या नाम बताया था, CMW, है ना। तो देखिए सी का क्रमांक 3, एम का क्रमांक 13 और डब्ल्यू का क्रमांक कितना हो गया, 23, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको क्या करना है कि ए से लेकर ई तक के क्रमांक तो आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए ई के बाद में आता है एफ, और एफ को आप क्या बोलोगे, फिक्स और सिक्स, या फिर क्या है, ये जो एफ है, ये इसकी जो आकृति है वो क्या है, 6 जैसी दिखाई दे रही है। तो ये एफ का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। उसके बाद देखिए जी को हम लिखते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो जी का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद में देखिए, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने क्या जीके पढ़ा होगा, G7 देश, है ना, कि आपने न्यूज चैनलों में या न्यूज़पेपरों में देखा होगा। उसके बाद में देखिए जी के बाद में आता है एच। तो देखिए एच की जो आकृति है वो क्या है, एच की जो आकृति है वो क्या है, 8 जैसी दिखाई दे रही है। तो एच का जो क्रमांक हो गया 8। उसके बाद में देखिए एच के बाद में आता है आई, और आई का जो क्रमांक होता है वो होता है 9। उसके बाद में देखिए जे का 10 और के का मैंने अभी बताया था। आपको क्या याद रखना है, आपको नाम याद रखना है केवी। आपको क्या नाम याद रखना है, केवी। तो देखिए इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 22। उसके बाद में आता है एल। तो देखिए एल की जो आकृति है इसमें आपको क्या है, 2 दिखाई दे रहा है, और इससे पहले हमने 2 पढ़ा था। 2 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, बी। तो देखिए जब दोबारा 2 आएगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एल। उसके बाद देखिए एम, इसके लिए अभी हमने पढ़ा था CMW। तो देखिए सी का क्रमांक हो गया कितना हो गया, सी का जो क्रमांक हो गया 3। तो देखिए उसके बाद में आ रहा है एम, तो एम का क्रमांक हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए एम के बाद कितना आता है, एम के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा, एन। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो आकृति है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो हो गया 1। अब देखिए ये जो आकृति है, ये कैसी दिखाई दे रही है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है 4 जैसी। तो जो एन का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, एन का जो क्रमांक होता है वो होता है 14। उसके बाद देखिए एन के बाद में आता है ओ। तो देखिए ओ का मैंने आपको क्रमांक बताया था, वो आता है 15 नंबर पे। उसके बाद में देखिए ओ के बाद में क्या आता है, पी। अब देखिए जो पी की जो, अब देखिए यहाँ पे जो पी की जो आकृति है वो क्या है, वो आपको 6 जैसी दिखाई दे रही है, वो आपको 6 जैसी दिखाई दे रही है। तो देखिए ये जो पी की जो आकृति है, ये जो आकृति 6 जैसी दिखाई दे रही है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो नंबर 6 पे जो अल्फाबेट आता है वो कौन सा आता है, वो आता है एफ। देखिए जब दोबारा 6 आएगा तो देखिए तो उसका क्रमांक कितना हो जाएगा। तो देखिए जो पी का जो होगा क्रमांक वो कितना होगा, 16। उसके बाद में देखिए क्यू, है ना। तो देखिए उसके बाद में देखिए क्यू। तो देखिए एन का क्रमांक हो गया 14, ओ का क्रमांक हो गया 15 और पी का क्रमांक हो गया 16।
अब देखिए पी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, क्यू आता है। देखिए यहाँ पे देखिए जो क्यू की जो है ना आकृति, जो क्यू की जो आकृति है इसमें आपको 7 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था 7, 7 पे आता है जी, तो देखिए जो दोबारा 7 आएगा तो कहने का मतलब हो गया जो क्यू का जो है ना, तो देखिए जो क्यू का जो होगा क्रमांक वो कितना होगा, वो होगा 17। उसके बाद देखिए क्यू के बाद में आता है आर, है ना, तो देखिए क्यू के बाद में क्या आता है आर। तो देखिए तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आर, तो आप इसको मिलाओगे तो ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है किसकी दिखाई दे रही है, 8 की। और इससे पहले हमने पढ़ा था जो 8 नंबर पर जो अल्फाबेट आता है, 8 नंबर पर जो अल्फाबेट आता है वो कौन सा आता है, एच आता है। तो देखिए जब दोबारा 8 आएगा तो आर का क्रमांक कितना हो गया, 18 हो गया। तो देखिए आर के बाद फिर क्या आता है, एस आता है। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस। तो देखिए जब इसको मिलाएंगे तो इसकी आकृति 9 जैसी दिखाई दे रही होगी। और इससे पहले हमने पढ़ा था 9 पर कौन सा आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, आई आता है। तो देखिए जब दोबारा 9 आएगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब 9 पे तो हो गया आई हो गया, तो जब दोबारा 9 आएंगे तो 19 हो जाएंगे। और 19 नंबर पर कौन सा आता है, 19 नंबर पर आता है एस। ठीक है, उसके बाद में देखिए एस के बाद में क्या आता है, टी। इसके बाद में क्या आता है, टी। और टी, अब देखिए आपने एक नाम सुना होगा T20, है ना, कि आपने देखिए आपने टीवी पर मैच देखे होंगे T20। तो देखिए तो जो टी का क्रमांक होता है वो कितना होता है, 20। उसके बाद में देखिए टी के बाद में क्या आएगा, टी के बाद में आएगा यू, है ना। यू को आप पढ़ो युवा। और युवा व्यक्ति कब होता है, जब वो 21 साल का हो जाता है। युवा व्यक्ति कब होता है, जब वो 21 साल का हो जाता है ना। उसके बाद देखिए यू के बाद में क्या आएगा, वी। यू के बाद में क्या आएगा, वी। और देखिए इससे पहले हमने एक नाम पढ़ा था, है ना, एक नाम पढ़ा था, कौन सा नाम, ये देखिए हमने पढ़ा था केवी। तो देखिए के का क्रमांक होता है 11 और वी का क्रमांक होगा 22। वी का क्रमांक क्यों होगा 22, देखिए 1 और 1 2 है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितनी बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 बार आ जाएंगे। या फिर आप ये एक नाम याद रखो केवी। तो के का क्रमांक हो जाएगा 11 और वी का क्रमांक हो जाएगा 22। उसके बाद देखिए वी के बाद में आता है डब्ल्यू। वी के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू। तो देखिए हमने एक नाम पढ़ा था CMW। तो देखिए सी का क्रमांक 3 और एम का क्रमांक 13 और डब्ल्यू का क्रमांक हो गया, देखिए सी का क्रमांक हो गया 3, एम का क्रमांक 13 और डब्ल्यू का क्रमांक हो गया 23, है ना। उसके बाद में देखिए उसके बाद में आपके बचे XYZ। तो देखिए इनके जो क्रमांक आपको याद करने हैं। तो देखिए एक्स का जो क्रमांक होता है वो 24, वाई का जो क्रमांक होता है वो 25 और जेड का जो क्रमांक होता है वो 26। तो ये होगी अल्फाबेट की पोजीशन, है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का मतलब। तो देखिए जो आपके एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए उसमें आपको क्या याद करना होगा। तो आपको क्या है, यानी देखिए जी की पोजीशन 7 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20, है ना, तो जे की 10, आई की 9। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। जैसे क्यू की 17, पी की 16, है ना। इसके बाद में देखिए आपको एक अल्फाबेट में कोडिंग और डिकोडिंग ये पूरा डिपेंड है अल्फाबेट पे। और अल्फाबेट में आपको 2 बातें याद रखनी थी। नंबर 1 बात याद रखनी थी पोजीशन, और नंबर 2 बात याद आपको क्या याद रखनी थी, इनका जो अपोजिट जो अल्फाबेट आएगा वो आपको क्या, उनको आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। तो देखिए तो हमने 1 नंबर की बात कर ली कि देखिए जो अल्फाबेट 26 होते हैं और 26 की जो, है ना, तो देखिए प्रत्येक की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, उनके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं अपोजिट अल्फाबेट की, यानी कि देखिए ए के विपरीत अल्फाबेट क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, है ना, टी के विपरीत क्या होगा, वाई के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इससे पहले हमने बात की थी पोजीशन के बारे में। अब देखिए बात करेंगे हम अपोजिट अल्फाबेट की। देखिए इसमें आपको क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है, वो आपको क्या है, उसको आपको, तो देखिए अपोजिट अल्फाबेट याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उनके क्या, यदि आपको क्या उनकी पोजीशन के बारे में पता है तो आप क्या अपोजिट अल्फाबेट भी बता सकते हो। क्यों बता सकते हो, क्योंकि देखिए जो अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे उन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 27, है ना। उन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 27। तो देखिए तो पहले बात कर लेते हैं अपोजिट अल्फाबेट कौन कौन से होंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए A B C D E F
ये हो गया हमारा जी, फिर हो गया एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो देखिए ये तो हो गया, आपको हम पढ़ेंगे अपोजिट अल्फाबेट। तो देखिए जो अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं है ना, तो देखिए उसमें आपको नंबर एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अपोजिट जो अल्फाबेट हो गए इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा 27। तो देखिए इससे पहले हमने अल्फाबेट की पोजीशन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था देखिए जो ए का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, एक होता है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, जेड का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है 26 होता है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग हो गया 27 है ना। तो इसी तरीके से देखिए इसके बाद देखिए जो नीचे वाले जो अल्फाबेट है ये 26 तो ये 25 है ना, तो ये तो बढ़ते क्रम में जाएंगे और ये बढ़ते क्रम में। तो देखिए बी का हो जाएगा 2 और वाई का हो जाएगा 25। तो इन दोनों का भी योग कितना होगा 27। सी का 3 हो जाएगा और एक्स का 24 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 27। और डी का भी योग 4 हो जाएगा और डब्ल्यू का भी है ना, डब्ल्यू की जो पोजीशन है जो उसका क्रमांक है वो कितना है 23। और इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा 27 है ना। तो देखिए आपको क्या याद करना है, अपोजिट अल्फाबेट याद करना है। देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखिए ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो, ये नाम है आजाद है ना, एक नाम याद कर लो आजाद। इसके लिए देखिए बी और वाई, तो देखिए बी का अपोजिट होता है वाई और वाई का अपोजिट होता है बी। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो बॉय। तो देखिए सी का अपोजिट होता है एक्स और एक्स का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो होता है सी। तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो क्रूक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी और डब्ल्यू दे रखा है, तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का जो अपोजिट होगा वो होगा डी। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो दूध वाला, एक नाम याद कर लो दूध वाला। उसके बाद में देखिए ए का जो अपोजिट होता है वो होता है वी और वी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, ए का जो अपोजिट होता है वो वी और वी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा ई। तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो इवनिंग। उसके बाद देखिए एफ का जो अपोजिट होता है वो होता है यू है ना, एफ का जो अपोजिट होता है वो यू और यू का जो अपोजिट होता है वो एफ। तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो फादर अंकल। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा जीटी रोड, जी का अपोजिट होता है टी और टी का अपोजिट होता है जी। तो इसके लिए आप एक नाम याद कर लो जीटी रोड। उसके बाद देखिए एच का अपोजिट होता है ना एस और एस का अपोजिट होता है एच। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो हाई स्कूल। उसके बाद देखिए आई का अपोजिट होता है आर और आर का जो अपोजिट होता है वो होता है आर का जो अपोजिट होता है वो होता है आई होता है। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो इंडियन रेलवे है ना। जे का अपोजिट होता है क्यू और क्यू का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो होता है जे। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो जयपुर कवीन है ना। उसके बाद देखिए के का जो अपोजिट होता है ना, तो देखिए जो के का जो अपोजिट होता है वो होता है पी और पी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो होता है के। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो काला पानी। उसके बाद देखिए एल का जो अपोजिट होता है वो होता है ओ और ओ का जो अपोजिट होता है वो होता है एल। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो लव है ना। उसके बाद देखिए एम का जो अपोजिट होता है वो एन होता है और एन का जो अपोजिट होता है वो होता है एम। इसके लिए आप एक नाम याद कर लो मैन। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा बात करते हैं कि आपको इससे पहले हमने बात की थी अपोजिट वर्ड की है ना। तो इससे पहले हमने बात की थी कि अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो देखिए इसके बाद में हम बात करें अल्फाबेट है, इसके जो अपोजिट वर्ड होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए इसके लिए आपको याद क्या करना होगा कि आजाद नाम का एक लड़का था है ना। आजाद नाम का एक बॉय था और आजाद नाम का एक लड़का था और उसके पास एक गाड़ी थी है ना। उसके पास क्या थी, एक बाइक थी और जिसका नाम था क्रूक्स। और वो क्या काम करता था, वो दूध बेचने का काम करता था है ना। और वो क्या काम करता था, वो काम करता था दूध बेचने का। और दूध बेचने वो जाता था शाम के समय
कहने का मतलब इवनिंग के समय। और वो कहाँ पे जाता था, वो जाता था जीटी रोड पे। वो कहाँ पे जाता था, जीटी रोड पे। तो देखिए कि आजाद नाम का एक बॉय था, उसके पास एक स्कूटर था जिसका नाम था क्रूक्स। और वो क्या काम करता था, वो दूध बेचने का काम करता था। और दूध बेचने वो कहाँ पे जाता था, जीटी रोड। और जीटी रोड पे दूध बेचने वो जाता था शाम को, इवनिंग के समय। तो देखिए, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब वो दूध बेचने का काम करता है तो उसके जो फादर अंकल होते हैं, तो वो उससे क्या कहता है कि वो जो उसके जो फादर अंकल होते हैं वो उसको किसको, आजाद को क्या कहते हैं कि तुमने 10वीं तो पास कर ली, तो क्या 10वीं बाद में तुम क्या कि तुम हाई स्कूल की पढ़ाई कर लो। उसके फादर अंकल उससे क्या कहते हैं कि तुम हाई स्कूल की पढ़ाई कर लो, कि यदि तुम हाई स्कूल की पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हें क्या इंडियन रेलवे में जॉब मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, तो उसके जो फादर अंकल होते हैं वो उससे क्या कहते हैं कि तुम हाई स्कूल की पढ़ाई कर लोगे, तुम्हें क्या इंडियन रेलवे में तुम्हें क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो देखिए जब ये जो लड़का होता है आजाद, है ना, तो ये दूध बेचने का काम करता था। और ये कहाँ पे जाता था, ये जीटी रोड पे दूध बेचने के, है ना, जीटी रोड पे शाम के समय दूध बेचने जाता था। तो वहां पे एक दिन ये क्या होता है, जयपुर क्वीन को देख लेता है। और उससे क्या करने लग जाता है, उससे लव करने लग जाता है, उससे प्रेम करने लग जाता है। तो देखिए जब उससे प्रेम करता है जब उससे प्रेम करने लग जाता है, तो देखिए ये तो जयपुर क्वीन थी, और ये जो लड़का था वो दूध बेचने का काम करता था। तो जयपुर क्वीन से लव करने का इसको क्या हो जाती है, इसको काला पानी की सजा हो जाती है। तो देखिए, और वो लड़का था वो क्या था, वो एक मैन था। धन्यवाद सभी को, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।